अस्सलाम वालेकुम। एक पैनल लगाकर अगर आप एक फ्रिज मीडियम साइज़ का चलाना चाहते हैं, साथ 2 डीसी फ़ैन, साथ 5-6 डीसी लाइटें चलाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये आप देख सकते हैं, एक पैनल लगाया है 585 वाट का हमने ये पैनल लगाया है L2 स्टैंड की मदद से इसके ऊपर इसे फ़िट किया गया है। मिनी बजट में कम पैसों में ये डीसी सिस्टम लगाना सूटेबल है। इस पे आप 2 डीसी फ़ैन भी चला लेंगे, 5-6 डीसी लाइटें भी चला सकते हैं। इसके साथ हमने एक मीडियम साइज़ का इन्वर्टर फ्रिज भी चलाया है। और कौन सा फ्रिज आप इसके ऊपर चला सकते हैं, कौन सा फ्रिज ये सपोर्ट करता है, कौन सा आराम से फ्रिज चल जाएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे हमने एक पैनल लगाकर इतनी चीज़ें चलाई हैं। कम पैसों में आप ये चीज़ें कैसे चला सकते हैं। तो ये जो पैनल है ये आप देख सकते हैं 45 रुपये पर वाट के हिसाब से हमें ये पैनल मिला है 585 वाट का जिंको का एन टाइप टियर 1 में। और इसका जो ये आप स्टैंड देख रहे हैं ये तकरीबन 6,500 रुपये का ये इसका स्टैंड है। 14 ग्रेज में ये स्टैंड है, गैल्वनाइज स्टैंड L2 स्टैंड जिसे कहते हैं। ये तकरीबन 6,500 रुपये में मिला है 14 गेज में। ये आप देख सकते हैं जिंको एन टाइप पैनल इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि इसकी जो लाइफ है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो दूसरे पैनल्स की निस्बत ज़्यादा है, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसकी परफॉर्मेंस, इसकी आउटपुट दूसरे पैनल्स की निस्बत ज़्यादा है। 585 वाट का जिंको एन टाइप पैनल है। ये जो सेटअप हमने लगाया ये आप देख सकते हैं। ये मीडियम साइज़ का जो फ्रिज है ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस टाइम चल भी रहा है। ये मीडियम साइज़ का डॉलन्स का इन्वर्टर फ्रिज जो हमने चलाया है, ये इसका आप सेटअप देख सकते हैं। ऊपर बैटरी है, MPPT है, SRDB बॉक्स लगा हुआ है, कन्वर्टर साथ इस्तेमाल किया है। ये चीज़ें मैं आपको डिटेल से थोड़ा सा पास जाकर भी दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे हमने इसे ऑपरेट किया है। ये MPPT इस्तेमाल किया है हमने, एक आम लोकल MPPT है, सिमटेक का MPPT, चूँकि आपको पता है काफ़ी कॉस्टली है। वो तकरीबन 30 से 32 हज़ार रुपये में इस टाइम मिल रहा है 100 एम्पेयर का सिमटेक MPPT। ये हमने लोकल MPPT इस्तेमाल किया माइक्रो पावर का। ये भी एक अच्छा MPPT है। ये सोलर पैनल से के साथ हमने MPPT अटैच किया है। साथ इसका ये DB बॉक्स है जिसमें आप रोटरी चेंज ओवर देख सकते हैं। एक बैटरी का ब्रेकर, एक DC लोड का ब्रेकर और एक PV का ब्रेकर, 3 ब्रेकर लगाए हैं। एक रोटरी चेंज ओवर लगाया फ्रिज के साथ, यानी कि दिन के टाइम फ्रिज चलेगा, सोलर पे सारा दिन चलेगा और रात को फ्रिज को वापटा पे कर दिया जाता है। ये माइक्रो पावर का MPPT है। ये आप देख सकते हैं इस टाइम बैटरी तकरीबन 13.3 वोल्ट पे खड़ी है और एम्पेयर आप 9-10 एम्पेयर आ रहे हैं। फोनेक्स का बैटरी साथ इस्तेमाल की है, 175 एम्पेयर की फोनेक्स की बैटरी के साथ ये हमने अटैच किया। साथ कन्वर्टर, ये कन्वर्टर है जिसकी मदद से हम फ्रिज चला रहे हैं। 12 वोल्ट इनपुट और 220 वोल्ट आउटपुट देता है ये कन्वर्टर। ये आगे आउटपुट पे हमने फ्रिज साथ चलाया है। इसके ये बैटरी के साथ डायरेक्ट अटैच किया जाता है। इसके साथ ये स्विच है, ये देखिए मैंने आपके सामने इसे ऑन भी कर दिया। ये इस टाइम फ्रिज आपका कन्वर्टर पे चल रहा है। कन्वर्टर अपनी पावर ले रहा है बैटरी से और आगे कन्वर्टर लगाकर हमने 220 वोल्ट देकर फ्रिज चलाया हुआ है। फ्रिज आप इस पर मीडियम चला सकते हैं, इन्वर्टर फ्रिज। इसमें जो अहम बात है वो आप ये समझ लें कि इस पर हर फ्रिज नहीं चल सकती, क्योंकि ये कन्वर्टर होते हैं लाइट लोड के लिए। इस पर आप टार्क लोड नहीं डाल सकते। जो नॉन इन्वर्टर फ्रिजें होती हैं वो आप इसके ऊपर नहीं चला सकते। अगर आप नॉन इन्वर्टर फ्रिज चलाएंगे तो ये ट्रिप हो जाएगा। टार्क लोड ये बर्दाश्त नहीं करता। इन्वर्टर फ्रिज इसके ऊपर आराम से चल जाती है। और इसके अलावा आप इस पर लाइटें वगैरह भी चला सकते हैं, लेकिन हमने लाइटों के लिए और फ़ैन जो इस्तेमाल किए हैं वो DC इस्तेमाल किए हैं। DC वायर 2.5 mm की DC वायर इस्तेमाल की है। DC ब्रेकर भी आपको दिखा दिया। साथ 2 DC फ़ैन लगाए हैं, 5-6 DC लाइटें लगाई हैं और साथ ये कन्वर्टर की मदद से एक DC फ्रिज चलाया। तो ये तकरीबन आप देख सकते हैं छोटी फैमिली के लिए, छोटे सेटअप के लिए ये छोटा सा सोलर सिस्टम है जो कॉस्टली भी बहुत मुनासिब है और आपका तकरीबन सारे घर की चीज़ें चल रही हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह MPPT बैटरी को चार्ज कर रहा है। ठीक है, बैटरी से ही हमने लोड चलाया है डायरेक्ट। बैटरी से डायरेक्ट लोड चलाया है 12 वोल्ट का। उसका ब्रेकर भी साथ अलग से लगा हुआ है। फोनेक्स की ये बैटरी है 175 एम्पेयर की। ये तकरीबन 35,500 रुपये की ये बैटरी मिली है हमें। और जो MPPT मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तकरीबन 13,000 रुपये का ये MPPT मिला है हमें। ये भी MPPT अच्छा है, सिमटेक की निस्बत तो इतना अच्छा नहीं है। सिमटेक का इन्वर्टर MPPT बहुत महंगा है। तो ये रोटरी चेंज ओवर और ये आप चीज़ें देख सकते हैं। आपके साथ बैटरी का ब्रेकर, साथ PV का ब्रेकर और साथ DC लोड का ब्रेकर लगाया है। चेंज ओवर लगाने का मकसद सिर्फ फ्रिज के लिए चेंज ओवर लगाया है ताकि दिन के टाइम सारा दिन फ्रिज चले, सोलर पे बैटरी पे फ्रिज सारा दिन चलती है और साथ 2 DC फ़ैन भी सारा दिन चलते रहते हैं। इसे हम एक पे कर देते हैं, दिन के टाइम सारा दिन सोलर पे चलेगी फ्रिज और रात को इसे 6-7 बजे या 8 बजे इसे वापडा पे कर दिया जाता है। रात को फ्रिज वापडा पे चलता है। लेकिन 2 पंखों का आउटपुट सारी रात के लिए बैटरी हमें दे देती है। 2 पंखे सारी रात बैटरी पे भी चल जाते हैं। दिन के टाइम भी 2 पंखे AC/DC, खुर्शीद के AC/DC जो फ़ैन है, ये AC/DC के लिहाज से खुर्शीद फ़ैन सबसे अच्छा है। हमने GFC के फ़ैन भी लगा के देखे हैं, लेकिन आउटपुट के लिहाज से ये उसकी निस्बत ज़्यादा परफॉर्म करता है।
खुर्शीद के AC/DC 2 फ़ैन लगाए हैं और साथ 5-6 DC लाइटें ओसाका की लगा लें। अगर आपका भी बजट कम है तो कम बजट के लिए ये सिस्टम बेस्ट है, जिसमें आप 2 पंखे भी चला लें और साथ मीडियम साइज़ का इन्वर्टर फ्रिज भी आराम से चला लेंगे। तो ये था आज का सेटअप जो मैं आपको दिखा रहा था। ये AC/DC जो फ़ैन है ये तकरीबन 10,000 रुपये का एक DC फ़ैन है। एक अच्छी जो DC लाइट है वो 300 रुपये की एक अच्छी DC लाइट ओसाका की या किसी भी ब्रांड की ले लें जो जल्दी ख़राब ना हो। और DC फ़ैन आपको बता दिया 10,000 रुपये का AC/DC अच्छा फ़ैन जो मिल जाता है। वैसे हल्के भी लोकल भी मिल जाते हैं, लेकिन खुर्शीद का फ़ैन अच्छा है AC/DC के लिहाज से। तो ये कम बजट के लिए एक बेहतरीन सिस्टम है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का